नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लालता मिश्रा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि होली क्यों मनाई जाती है और कब से मनाई जाने लगी ये होली। एक प्रिय भक्त भगवान के थे प्रहलाद जी महाराज। राक्षसी वंश में पैदा हुए थे, राक्षसों के कुल में पैदा हुए थे, फिर भी भक्ति भगवान हरि नारायण की इतनी कठोर भक्ति किया करते थे। भगवान हरि नारायण अहरनिश 24 घंटे हरि नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान के इन्हीं मंत्रों का जप किया करते थे। और वो हिरण्याकश्यप के पुत्र थे। हिरण्याकश्यप का जो भाई था हिरण्याक्ष, उसका भगवान नारायण ने वध किया था बाराह रूप धारण करके। तब से हिरण्याकश्यप भगवान नारायण को अपना शत्रु मानता था। और ये प्रहलाद उन्हीं की भक्ति किया करते थे, नारायण की। इससे वो और दुखी होता कि एक तो ये हमारा पुत्र ऊपर से हमारे शत्रु की ही तपस्या कर रहा है, हमारी साधना नहीं करता। ये हिरण्याकश्यप ने घोर तपस्या करी ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही उसने कहा, हे प्रभु मैं अमर हो जाऊं। पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, बोला नहीं, अमर कोई नहीं हो सकता। ये परमात्मा की बनाई सृष्टि जरूर हमारी है, पर इसमें अमर किसी को भी अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं स्वयं अमर नहीं हूँ। मेरा भी समय काल आएगा तो हमें भी ये देह छोड़नी पड़ती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता, और कोई वरदान मांग लो। तब तो उसने महाराज वरदानों की झड़ी लगा दी कि न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, मैं किसी महीने में न मरूं। उसने इतने सारे वरदान मांग लिए तो उसको लगा अब तो मैं अमर ही हो गया। जब उसको ये लगा अमर ही हो गया तो उसने ऐसा आतंक मचाया पृथ्वी पे, लोगों का जीना हराम कर दिया। जगह जगह आग लगा देता, किसी को भी भस्म कर देता, किसी को भी मार के समाप्त कर देता। और ऐलान करवा दिया कि जिसको भी जीवित रहना है हमारे राज्य में, वो सिर्फ हमारी पूजा करेगा और किसी की पूजा नहीं करेगा। पर धन्य है वो प्रहलाद जी। जो लोग कहते हैं कि क्या करें महाराज, मैं भगवान का भजन नहीं कर पाता, ऐसे माहौल में रहता हूँ, ऐसी संगति में रहता हूँ कि मैं पूजा पाठ कर ही नहीं पाता, भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं मिलता। प्रहलाद को देखो, प्रहलाद एक राक्षस कुल में पैदा हुए और उनके चारों तरफ राक्षस खड़े तलवार लेके, खड़े ही नहीं उन्हें मारने के लिए आतुर हैं सभी। उसके पिता भी बोले कि इसको ले जाके सूली चढ़ा दो, अगर ये हमारा भजन नहीं करता, हमारी साधना नहीं करता तो इसको जान से मार दो ले जाके। बहुत सारे प्रयास किए गए, पहाड़ से फेंके गए, पर्वतों से गिराए गए, जल में डुबाए गए, आग में जलाए गए, खौलती कड़ाह में डाल दिया गया, सर्प कुंडों में उन्हें फेंक दिया गया। पर धन्य है भगवान हरि जो अपने भक्त की हमेशा रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। आप किसी भी धर्म में पैदा हो, किसी भी कुल में पैदा हो, भगवान ये सब कुछ नहीं देखते। वो तो अपने भक्त का भाव देखते हैं, वो तो हृदय की पवित्रता देखते हैं और बस प्रकट हो जाते हैं अपने भक्त के सामने। अपने भक्त की रक्षा हर जगह करते रहे। जब हिरण्याकश्यप विवश हो गया मारने से, प्रहलाद को मारा ही नहीं जा सका, तो उसकी बहन होलिका, उसकी बहन का नाम था होलिका, और उसने भी भगवान ब्रह्मा जी से वरदान में एक ऐसी चादर पाई हुई थी जिसको ओढ़ने के बाद अग्नि उसे कभी भी नहीं जला सकती थी। जब उसने कहा कि भैया ये तुम्हारा शत्रु, मैं इसको 2 मिनट में जला के भस्म कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती है। तब तो हिरण्याकश्यप बहुत प्रसन्न हो गया और उसने बहुत बड़ा हवन कुंड बनवाया, चिता सजवाई और उसमें आग लगवा दिया। उसकी बहन प्रहलाद को गोद में लेके वो चादर ओढ़ के उस चिता अग्नि कुंड में बैठ गई। पर भगवान की भक्ति का प्रताप देखो कि आप कितने भी पुण्य आत्मा हो, कितने भी बड़े संत महात्मा हो, कितनी भी बड़ी शक्तियां आपके पास हों, लेकिन यदि तुम सज्जन व्यक्ति को सताओगे, एक निसहाय व्यक्ति को परेशान करोगे, एक परमात्मा के भक्त को परेशान करोगे, तो आपको कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती।
कोई भी पुण्य कर्म सत्कर्म आपको नहीं बचा सकता। यदि आप उस परमात्मा के भक्त को परेशान करेंगे तो आपको कोई नहीं बचा सकता। यही हुआ होलिका के साथ। ब्रह्मा जी का वरदान उसे न बचा सका, क्योंकि एक निसहाय और निर्दोष व्यक्ति को तुम परेशान करोगे, सताओगे, तो कितने भी बड़े बलवान हो, कितने भी बड़े धनवान हो, तुम्हारा कुछ भी बचने वाला नहीं है फिर। और सारे दोस्त जो मित्र थे प्रहलाद के, वो लोग तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि होलिका को तो वरदान था कि वो अग्नि में जलेगी नहीं। सबने सोचा कि अब प्रहलाद जी नहीं बचेंगे। सभी प्रार्थना करने लगे प्रभु से कि हमारे मित्र की रक्षा करो। तो ऐसी कृपा बरसी भगवान की कि होलिका स्वयं जल के मरने लगी उसमें। उसकी चादर हवा से खिसक के बाहर जाने लगी और वो उसकी चादर खिसक के प्रहलाद के ऊपर चली गई और होलिका उस अग्नि के लपटों में जल के राख हो गई। और प्रहलाद जी तो प्रेम से उतर के आ गए बाहर, हरि नाम जपते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप करते हुए प्रहलाद बाहर आ गए। जब उनके मित्रों ने देखा तो सभी नाचने लगे और भगवान नारायण के गीत गाने लगे कि धन्य है प्रभु, तुमने बचा लिया हमारे मित्र को। लेकिन सारे मित्र प्रेम से स्वतंत्र होकर नहीं नाच रहे थे, क्योंकि हिरण्याकश्यप का भय था कि हिरण्याकश्यप को पता चल गया तो वो प्रहलाद को छोड़ के हमारे लोगों की बलि चढ़ा देगा। जब हिरण्याकश्यप ने देखा प्रहलाद नहीं मरा, बच गया, तब तो उसने कहा अब तो मैं इसे स्वयं अपने हाथों से मारूंगा। पर जैसे ही मारने को हुआ, भगवान नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। आधा नर और आधा सिंह के रूप में प्रकट होके, संध्या बेला थी, धूली बेला, कजुनिया का टाइम था, जिस समय दिन और रात दोनों बराबर अवस्था में थे। भगवान प्रकट हुए और हिरण्याकश्यप को अपने नाखून से फाड़ के और फेंक दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करी। जब ये देखा भक्तों ने और प्रहलाद के मित्रों ने, तब तो अब तो कोई दुख रहा ही नहीं। सब प्रेम से नाचने लगे, गाने लगे, रंग गुलाल उड़ाने लगे कि अब तो हिरण्याकश्यप मर गया। अब तो प्रेम से अपने मित्र के जीतने की खुशी और जश्न मनाने लगे सभी प्रेम से। उसी दिन से होलिका दहन मनाई जाने लगी। उसी दिन से जितने भी प्रहलाद के भक्त थे, जितने भी प्रभु के भक्त थे, जितने सनातन धर्म को मानने वाले थे कि भगवान ने कैसे एक भक्त की रक्षा करी, जितने भी त्यौहार हैं सब भक्तों और संत महात्माओं और देवी देवताओं के ऊपर ही मनाए जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।